हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए फर्स्ट ईयर के भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम वायुराशियों के बारे में पढ़ रहे थे और हमने वायुराशियों का जो वर्गीकरण था वो भी हमने देख लिया था। और आज की वीडियो में हम वाताग्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए वाताग्र क्या होते हैं, तो इनके बारे में हम देखते हैं। देखिए वाताग्र धरातल के ऊपर एक ऐसी ढलवा सीमा होती है जिसके सहारे दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ आकर मिलती है। जैसे मान लीजिए ये धरातल है, ठीक है। धरातल के ऊपर इधर आपकी ठंडी वायु राशि है, इधर आपकी गर्म वायु राशि है, ठीक है। धरातल के ऊपर एक ऐसी ढलवा सीमा होती है जिसके सहारे गर्म वायु राशि और ठंडी वायु राशि आपस में आकर मिलती है, ठीक है जी। इस प्रकार से गर्म जो वायु राशि है वो गर्म वायु राशि है जो हल्की होती है और हल्की होने के कारण से ये जो वायु राशि है ये ऊपर उड़ जाती है। और ये ठंडी जो वायु राशि है वो भारी होती है, भारी होने से ये नीचे बैठ जाती है। और गर्म जो वायु राशि है वो ठंडी वायु राशि के ऊपर ठंडी वायु राशि के ऊपर उड़ जाती है। इस प्रकार से तो इस प्रकार से एक ढलवा सीमा का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, वाताग्र। वाताग्र, ठीक है। मतलब धरातल के ऊपर एक वाताग्र धरातल के ऊपर एक ऐसी ढलवा सीमा होती है जिसके सहारे दो विपरीत स्वभाव वाली एक ठंडी वायु राशि है, एक गर्म वायु राशि है, दोनों आपस में मिलती है। और एक इस प्रकार से एक जब गर्म वायु राशि ठंडी वायु राशि के ऊपर उठ जाती है तो इस प्रकार से एक ढलवा सीमा का निर्माण होता है जिसे हम वाताग्र कहते हैं, ठीक है। और ये जो वाताग्र होते हैं वो धरातल के ऊपर कुछ डिग्री के कोण से न्यून कोण पे झुके हुए होते हैं धरातल के ऊपर। जैसे आप देख सकते हैं ये एक न्यून कोण बन रहा है इधर, और इधर हम देखें तो इधर अधिक कोण बन रहा है, इधर अधिक बन रहा है, इधर न्यून कोण बन रहा है। तो मतलब कह सकते हैं कि जो वाताग्र है वो धरातल के ऊपर एक कुछ कोण के ऊपर झुके हुए होते हैं। और इस प्रकार से जो संरचना का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं वाताग्र, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो वाताग्र के निर्माण के लिए भी कुछ आवश्यक दशाएं होनी आवश्यक है, जिसमें पहली भौगोलिक दशा आवश्यक है विपरीत तापमान। पहली विपरीत तापमान मतलब वाताग्र के निर्माण के लिए कुछ दशाएं होनी आवश्यक है, जिसमें पहली दशा है कि विपरीत तापमान। मतलब जो वायु राशियाँ आपस में आकर मिलती है तो उनके तापमान में भिन्नता होनी चाहिए। एक समान तापमान की वायु राशियाँ नहीं होनी चाहिए, बल्कि अलग अलग तापमान की वायु राशि जब आकर मिलती है तभी वाताग्र का निर्माण होता है। यहाँ पे आपने देखा कि इधर गर्म वायु राशि आके मिल रही है और इधर से आ रही है ठंडी वायु राशि। तो एक गर्म और ठंडी वायु राशि विपरीत स्वभाव वाली वायु राशि है, इनके मिलने से ही वाताग्र का निर्माण हुआ है। उसके बाद अगली जो दशा है वो है विपरीत दिशा। मतलब इसके बारे में हम कहते हैं कि जो विपरीत दिशा, जब वाताग्र का निर्माण होता है तो विपरीत तापमान के साथ साथ विपरीत दिशा भी होनी चाहिए। मतलब दोनों जो वायु राशियाँ हैं वो एक ही दिशा से ना आकर अलग अलग दिशाओं से आनी चाहिए। मतलब ये जो गर्म वायु राशियाँ इधर से आ रही है और ठंडी वायु राशियाँ इधर से आ रही है। मतलब जब दोनों वायु राशियाँ विपरीत दिशा से आती है तभी वाताग्र का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये इनके निर्माण के लिए आवश्यक दशाएं हैं। उसके बाद हम देखते हैं वाताग्र के प्रकार कितने होते हैं। वाताग्र के प्रकार, तो देखिए वाताग्र के जो प्रकार है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है उष्ण वाताग्र, दूसरा है शीत वाताग्र, तीसरा है अधिविष्ट वाताग्र और चौथा है स्थायी वाताग्र। ये 4 प्रकार के वाताग्र होते हैं। पहला हमारा उष्ण वाताग्र, दूसरा है शीत वाताग्र, तीसरा है अधिविष्ट वाताग्र और चौथा है स्थायी वाताग्र। तो हम सबसे पहले जो उष्ण वाताग्र है उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए उष्ण वाताग्र का निर्माण किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम देखें तो देखिए जब गर्म और ठंडी वायु
और ठंडी वायु जब आपस में मिलती है तभी वातावरण का निर्माण होता है। इसमें ये हमने पहले देख लिया है कि जब ठंडी और गर्म वायु राशियाँ ही आपस में मिलेंगी तभी वातावरण का निर्माण होता है। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं उष्ण वातावरण के बारे में। देखिए, जब गर्म वायु राशि है वो हल्की होती है, और गर्म और हल्की वायु राशि जब ठंडी और भारी के ऊपर, ठंडी जो वायु राशि होती है वो भारी होती है और गर्म होती है हल्की। तो गर्म और हल्की वायु राशि ठंडी वायु राशि के ऊपर आक्रामक होती है और तेज गति से आके ऊपर उड़ जाती है। मतलब जब गर्म वायु राशि होती है जो हल्की होती है, जब यह आक्रामक होती है या तेज गति से आती है तो इस वायु राशि को ये दबा देती है और यह ऊपर उड़ जाती है। तो इस प्रकार से किस वातावरण का निर्माण होता है? उष्ण वातावरण का। मतलब जब ठंडी वायु राशि के ऊपर गर्म वायु राशि हावी होती है तब उष्ण वातावरण का निर्माण होता है। उसके बाद हम देखते हैं शीत वातावरण। देखिए, शीत वातावरण में क्या होता है? जब ठंडी और भारी वायु राशि गर्म और हल्की वायु राशि के ऊपर आक्रामक होती है। ठीक है, इस प्रकार से जब ठंडी वायु राशि है वो गर्म वायु राशि के ऊपर आक्रामक होती है और तेज गति से आकर इसके ऊपर चढ़ जाती है और इसको दबा देती है। तो किस प्रकार के वातावरण का निर्माण होता है? शीत वातावरण का। ठीक है, ये दो वातावरण के निर्माण के बारे में हमने देख लिया है कि पहला है हमारा उष्ण वातावरण में क्या होता है कि जो गर्म और हल्की जो वायु राशि है वो ठंडी वायु राशि के ऊपर आक्रामक होती है और ये तेज गति से आकर ऊपर उठ जाती है और इसको दबा देती है। तो उष्ण वातावरण का निर्माण होता है। और शीत वातावरण में और ठंडे वातावरण में देखिए, जब ठंडी और भारी जो वायु राशि है वो गर्म वायु राशि के ऊपर आक्रामक होती है और तेज गति से आकर इसके ऊपर चढ़ जाती है और इसको नीचे दबा देती है। तो शीत वातावरण का निर्माण होता है। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा जो हमारा प्रकार है अधिविष्ट वातावरण। देखिए, इसमें क्या होता है? इसमें देखिए, जब शीत वातावरण और तीव्र गति से चलकर उष्ण वातावरण से मिलता है तो गर्म वायु राशि का नीचे से संपर्क समाप्त हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जब शीत वातावरण तेज गति से आकर और गर्म वातावरण से मिलता है तो नीचे से जो गर्म वायु राशि है उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। ये यहाँ पे शीत वातावरण है और ये गर्म वातावरण है। ये दोनों आपस में जब मिलते हैं तो नीचे से जो गर्म वायु राशि है उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। नीचे से गर्म वायु राशि का प्रभाव समाप्त हो जाता है, जिससे अधिवृष्ट वातावरण का निर्माण होता है। इस तरीके से, ठीक है, अधिवृष्ट वातावरण निर्माण कब होता है? जब शीत वातावरण तीव्र गति से आकर उष्ण वातावरण से मिलता है तो नीचे से वायु राशि का जो संपर्क है वो समाप्त हो जाता है। तो अधिवृष्ट वातावरण का निर्माण होता है। उसके बाद हम देखते हैं स्थायी वातावरण। तो देखिए, इसमें क्या होता है? जब दो वायु राशियाँ विपरीत होते हुए एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं। स्थायी वातावरण में क्या होता है कि दो वायु राशियाँ, ये ठंडी वायु राशि है, ये ठंडी वायु राशि और ये गर्म वायु राशि। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होती हुई ये इधर चल रही है और ये इधर चल रही है। जो गर्म वायु राशि है वो इधर से चल रही है और ठंडी वायु राशि है वो इधर से चल रही है। जब दो वायु राशियाँ एक दूसरे के विपरीत होती हुई एक दूसरे के समानांतर हो जाती है, ये एक दूसरे के समानांतर हो गई इस प्रकार से समानांतर। जब ये एक दूसरे के समानांतर हो जाती है तो स्थायी वातावरण का निर्माण होता है। स्थायी वातावरण, ठीक है। स्थायी वातावरण के बारे में हमने देखा कि जब दो वायु राशियाँ ठंडी और गर्म वायु राशि एक दूसरे के विपरीत होती हुई विपरीत दिशा से आ रही है, ये आ रही है इधर से, ठंडी वायु राशि इधर से आ रही है और गर्म जो वायु राशि इधर से आ रही है। जब भी दोनों वायु राशियाँ एक दूसरे से विपरीत होती हुई एक दूसरे के समानांतर हो जाती है तो किस वातावरण का निर्माण होता है? स्थायी वातावरण का। ये चार प्रकार के वातावरण हैं वो धरातल के ऊपर बनते हैं।
उष्ण वाताग्र, शीत वाताग्र, अधिविष्ट वाताग्र और स्थायी वाताग्र। तो आज के वीडियो में हमने वाताग्र का छोटा सा टॉपिक था जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है, और हमें नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।